11 नगर निगम 43 नगर पालिका के रिजल्ट आएंगे। 46 नगर पंचायतों के लिए वोटों की गिनती होगी। 100 निकायों के लिए 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो राज्य में कुल 6,366 कार्मिकों की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव की काउंटिंग अब लगातार जारी है। बता दें कि 23 जनवरी को मतदान हुए थे, बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग यहां पर हुई थी और अब काउंटिंग की जा रही है। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। कुल 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो कि कैद हो चुका है। 46 नगर पंचायतों के लिए भी वोटों की गिनती होगी। तो वहीं दूसरी तरफ 100 निकायों के लिए मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। 11 नगर निगम 43 नगर पालिका के नतीजे आएंगे। तो वहीं 46 नगर पंचायतों के लिए भी जो वोटिंग हुई है उनकी गिनती की जाएगी। और चलिए एक एक करके अब आपको दिखाते हैं कि काउंटिंग को लेकर क्या कुछ यहाँ तस्वीरें नजर आई है। हमारे संवाददाताओं ने जायजा भी लिया है, वो भी आपको अब दिखाते हैं। नेटेगी ITI में 2 नगर पालिकाओं के लिए मतगणना शुरू हो गई है और पूरी पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था में यहाँ पर मतगणना शुरू हो गई है। और आपको बता दूं कि मेरे पीछे ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नेटेगी ITI है और यहाँ पर पुलिस द्वारा यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको बता दूं कि ये यहाँ पर कई लोग हैं और जिला प्रशासन है, निर्वाचन विभाग है और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मतगणना को लेकर पूरी तैयारियाँ कर दी गई हैं और अब मतगणना शुरू हो चुकी है। जहाँ तक जिला प्रशासन से हमारी बात हुई तो जिला प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में मतगणना शुरू हो गई है और शाम को 5 बजे तक पूरे परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। नेटेगी ITI में 2 नगर पालिकाओं के लिए मतगणना शुरू हो गई है और पूरी पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था में यहाँ पर मतगणना शुरू हो गई है। और आपको बता दूं कि मेरे पीछे ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नेटेगी ITI है और यहाँ पर पुलिस द्वारा यहाँ पर पूरी। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर आज नतीजों का दिन है और ऐसे में काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। बता दें कि 5 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर निकायों में किसकी सरकार बनती है। देखिए, आज माननीय आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में आज सुबह सभी हमारे जो 10 नगर निकाय हैं वहाँ पर काउंटिंग प्रारंभ हो चुकी है और जैसा कि बताया था सभी तैयारियां पूर्ण हैं और सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी जगह काउंटिंग सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। कब तक परिणाम अब आ जाएंगे सर पूरे लगभग? देखिए, इसमें काउंटिंग जो है उसमें टेबल्स हमने 69 टेबल्स लगाई हैं। तो जैसे जैसे राउंड्स कंप्लीट होंगे और जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, आज हम प्रयास करेंगे कि आज आफ्टर लंच तक 4-5 बजे तक जहाँ जहाँ पे कम टेबल्स हैं वहाँ पर तो काउंटिंग पूर्ण हो ही जाएगी। तो निकाय चुनाव को लेकर काउंटिंग का दिन है आज और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। निकायों में किसकी सरकार बनेगी, किसको जीत मिलेगी, ये फिलहाल अभी वक्त बताएगा। लेकिन संवाददाता हमारे साथ और भी अधिक जानकारी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अली हमारे साथ रुड़की से जुड़ चुके हैं, जबकि भूपेंद्र हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं। अली, सबसे पहले आपका रुख करते हुए रुड़की में किस तरीके की तस्वीर अभी देखने को मिल रही है? काउंटिंग लगभग अब शुरू हो चुकी है और शुरू हुए भी लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। कैसी तस्वीर जमीनी स्तर पर और मतगणना केंद्र के बाहर कैसी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है? 8 बजते ही मतपेटियां जो है खोलनी शुरू कर दी गई थी और मतपत्र जो है उनकी जो है जो 50-50 की गड्डियां लगानी शुरू कर दी हैं, जिससे कि और उनकी जो है अलग अलग, जैसे कि कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय की, इसी के हिसाब से उनकी सटाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा की बात आपको करें तो सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद है। काफी पुलिस जो है काफी अलर्ट है, शासन प्रशासन काफी अलर्ट है। दिशा निर्देश दिए जाएंगे, किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व अंदर न आने पाए। हर एक को जो है चेक कर करके अंदर भेजा जा रहा है। वाहनों को भी
बाहर काफी दूर रोक दिया गया है मतगणना स्थल पर। और अंदर जो जितने भी एजेंट जा रहे हैं सबके लिए मोबाइल बैन है। पहले मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया गया था, लेकिन अब मीडिया को अंदर आने दिया गया है। हम लोग अंदर आ चुके हैं। और आपको बता दें कि अंदर जो है मत पत्र जो है वो पेटीएम बताने की गई है। और मेयर प्रत्याशी जो पार्षद प्रत्याशी जो भी है वो सब अंदर मतगणना जहाँ पर हो रही है वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन मोबाइल वगैरह सब बंद है। और अंदर जो है काफी गहमा गहमी नजर आ रही है। जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ अभी इंतजार है किस तरह के रुझान आते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी वार्ड के पार्षद का या किसी भी सभासद का कोई रुझान अभी नहीं आया है। लगता है कि अभी 1 घंटा लग जाएगा पहला रुझान आने में। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। भूपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र, आपका रुख करते हुए हल्द्वानी से कैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और लगभग अभी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है? मतगणना केंद्र के बाहर किस तरीके से यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई? जी बिल्कुल, अभी हम हैं MB इंटर कॉलेज में, जहाँ पर सुबह 8 बजे से खासतौर पर बात की जाए तो मतगणना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर हल्द्वानी नगर निगम के अलावा कालाडूंगी नगर पालिका और लालकुआं नगर पंचायत की भी मतगणना जारी है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और यहाँ जो RO यारो समेत सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो सफल, अगर बात की जाए मतगणना की बात की जाए तो मतगणना कर रहे हैं। और उसके अलावा आसपास का जो क्षेत्र है उसमें अभिकर्ता और जो प्रत्याशी हैं उनका जमावड़ा लगातार लगा हुआ है, क्योंकि अपने अपने जो राउंड हैं उनमें सबका ध्यान है। और क्योंकि ये जो चुनाव है, चुनाव को लेकर बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव महत्वपूर्ण भी है, चूंकि लंबे इंतजार के बाद वोटिंग हमने देखा कि परसों जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और आज का भी दिन। लौटेंगे आपके पास। अजीत, आपका रुख करते हुए, आज काउंटिंग का दिन है, आज फैसले का दिन है, लिहाजा देहरादून में किस तरीके की चौकसी और कैसी तस्वीर? देखिए, चौकसी पूरी है, पूरा पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया, पर्याप्त संख्या में। और मैं इस समय मतगणना स्थल पर हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काउंटिंग हो रही है। तो ये इस समय काउंटिंग का दौर जारी है। अभी किसी तरह के नतीजे तो सामने नहीं आए। सबसे पहले यहाँ पर पोस्टल बैलेट की गिनती हुई थी, जो सर्विस वोट होते हैं। उसके बाद में फिर जैसे वो ख़त्म होंगे, कुछ वार्ड में ख़त्म हो चुके, कुछ में हो जाएंगे, उसके ठीक बाद फिर ये अपना बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाएगी। और कुछ जगह शुरू भी हो चुकी है। तो इस लिहाज से आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारा कार्यक्रम मतगणना का चल रहा है। और ये काउंटिंग आज बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ छोटी जो सरकार है, जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं, जो शहरी निकायों में जो निर्वाचित बोर्ड होते हैं, उनका आज निर्वाचन की उनके आज नतीजों की घड़ी है। और ये नतीजों का ऊँट किस करवट बैठेगा, यहाँ की राजनीति को कितना प्रभावित करेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। तो इस समय चूँकि आप देख रहे हैं कि मतगणना का जारी है और जैसे टेबल लगे हैं, सभी पोलिंग एजेंट सामने खड़े हैं। आप इसमें जो जितनी भी टेबल लगे हैं, आप जब भी गौर से इनको देखेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे, तो हर टेबल पर पोलिंग एजेंट भी खड़े हैं, पॉलिटिकल एजेंट भी खड़े हैं और अधिकारी गिनती कर रहे हैं बैलेट पेपर से। तो ये सारी चीज़ें, बैलेट पेपर छांटे जा रहे हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो जो जिस तरह से यह गिनती चल रही है, लेकिन चूँकि ये मैं एक चीज़ आपको फिर बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि रिजल्ट आते आते रात हो जाएगी पूरा। और ऐसा भी हो सकता है, जब पिछली बार देहरादून मेयर का जो रिजल्ट था वो 24 घंटे बाद आया था, तो वार्ड पार्षदों के रिजल्ट पहले थोड़े से आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मेयर के रिजल्ट को आने में समय लगेगा। इस समय होमवर्क चल रहा है, बाहर पुलिस की पूरी तैयारी है, पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मजिस्ट्रेट्स यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन चूँकि मतपत्रों की गिनती में समय लगता है। आपको याद होगा जब ईवीएम से पहले लोकसभा विधानसभा के चुनाव भी होते थे, उनमें भी 1-1, 1.5, 2-2 दिन लग जाता था नतीजे आने में। लेकिन अब जैसे ईवीएम शुरू हुई तो वहाँ पर बहुत जल्दी परिणाम आ जाते, दोपहर तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ वही है, एक पुरानी पद्धति से अभी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, निकाय के चुनाव हो रहे हैं। उसके पीछे की एक वजह यह है कि यहाँ पर कैंडिडेट बहुत हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कैंडिडेट के बहुत संख्या में होने से
ईवीएम से काम नहीं चल सकता, तो इसीलिए अभी मतपत्रों से काम चलाया जा रहा है। ठीक है। तो ये आज एक महत्वपूर्ण दिन है उत्तराखंड के लिए भी। पिछले 1.25 साल से यहाँ के लोग निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे थे, जिनकी आज घड़ी आ गई है, जिनके नतीजे बिल्कुल, और आज फैसले का दिन है। चूंकि 5405 प्रत्याशी है जिनकी किस्मत का फैसला परसों कैद हो गया था और आज नतीजों का दिन है। लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारी के लिए। बड़ी खबर अल्मोड़ा से, जहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के अजय वर्मा को 13 वोट मिले हैं, कांग्रेस के भैरव गोस्वामी को 8 वोट मिले हैं, 3 वोट रिजेक्ट हुए हैं, 1 वोट नोटा को मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें अल्मोड़ा से, जहां पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के अजय वर्मा को 13 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के भैरव गोस्वामी को 8 वोट मिले हैं, 3 वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया और 1 वोट नोटा को मिला है। तो देखिए जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है तस्वीर साफ होती जा रही है। और यहाँ पर अल्मोड़ा की बात करें तो पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अजीत, एक बार फिर से आपका रुख करते हो, चूंकि आप बता रहे थे कि देहरादून में भी अभी पोस्टल बैलेट की गिनती लगभग पूरी होने वाली है और उसके बाद यहाँ पर आगे की प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन बात अगर अल्मोड़ा की करें तो यहाँ पर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के अजय वर्मा को 13, तो जबकि कांग्रेस के भैरव गोस्वामी को 8 वोट मिले हैं। बिल्कुल, देखिए ये आपने सही कहा। चूंकि अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा नगर निगम है, वहाँ मात्र 26 से 27 हज़ार वोट हैं, तो उतने ही कम फिर बैलेट पेपर भी होंगे, बैलेट वोट भी होंगे जो पोस्टल बैलेट होते हैं। तो लेकिन यहाँ ये सबसे बड़ा निकाय है देहरादून, यहाँ 7,60,000 वोटर हैं और 55% वोटिंग हुई है, तो यहाँ थोड़ा संख्या उनकी ज़्यादा होगी। हालांकि इंतजाम भी व्यापक किए गए हैं, तो लेकिन धीरे धीरे जहाँ जहाँ चीज़ें पूरी होती रहेगी, घोषणा होती रहेगी। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, पीठासीन अधिकारी भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर लगे हैं, लेकिन इसका नतीजे आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही इनकी घोषणा होगी तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किसको कितने पोस्टल बैलेट मिले हैं। इसके बाद मतपत्रों की बैलेट यानी बैलेट की जो गिनती शुरू होगी और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया होगी यहाँ पर मतगणना की। एक लंबा प्रोसेस होगा जिसमें आपको एक जो बहुत समय लगने की इसमें संभावना है। पिछली बार का जैसे मैंने बताया कि 24 घंटे बाद मेयर का रिजल्ट यहाँ पर आया था। एक बार मैं फिर अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ वोटिंग की जो वोट की जो गिनती है वो हो रही है। गहमा गहमी है, लोग अपने काम में लगे हुए हैं और लगातार घोषणाएँ भी हो रही है। कितनी गिनती शुरू हो गई है, कितने जो वोटिंग है, कितना प्रोसेस उनका आगे बढ़ गया है। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ घोषणा होना शुरू हो जाएगा और ये एक महत्वपूर्ण दिन है। पिछले 1.25 साल से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, और अब वो इंतजार उनका खत्म होने वाला है, चूंकि काउंटिंग का दिन है और नतीजन शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर निकाय चुनाव की बात करें तो उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लेकर आज नतीजों का दिन है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। एक एक तस्वीर हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि सब जगह पर अभी काउंटिंग लगातार जारी है, लेकिन सबसे पहले अगर अल्मोड़ा की बात करें तो पोस्टल बैलेट की गिनती लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। बीजेपी के अजय वर्मा को 13 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 8 वोट, तो वहीं उधर 3 वोट रिजेक्ट है, 1 वोट नोटा को भी मिले हैं। तो जैसे जैसे दिन ढलेगा तस्वीर और भी ज्यादा साफ होती हुई नजर आएगी।